नोएडा के सेक्टर 32 में खाली प्लॉट पे डंप किए गए कूड़े के ढेर की आग पर काबू नहीं पाया जा सका। बीते कल से आग को बुझाने की कोशिशें हो रही है, लेकिन अभी तक इस पर पूर्ण रूप से काबू नहीं पाया जा सका है। कूड़े के ढेर से लगातार जहरीला धुआं उठ रहा है, जिससे स्थानीय लोगों को परेशानी हो रही है। स्थानीय लोगों के मुताबिक जानबूझकर खाली प्लॉट को कूड़े के ढेर में तब्दील कर दिया गया है। 6 महीने में जब ये प्लॉट कूड़े से भर जाता है तो कोई ना कोई आकर इसमें आग लगा जाता है। इस वक्त हमारी मौजूदगी नोएडा के सेक्टर 34 के खाली प्लॉट में है, जहां देर शाम आप देख सकते हैं जो पूरा प्लॉट है जहां लोग अमूमन कूड़ा फेंकते हैं, उस पूरे प्लॉट में आग लग गई, जिसके बाद से यहाँ चारों तरफ सिर्फ धुआं ही धुआं देखने को मिल रहा है। इस पूरे प्लॉट के आसपास की तस्वीर आपको दिखाते हैं। जो पूरा प्लॉट है ये खाली एरिया हुआ करता था, जहाँ पर लोग लगातार जो कूड़ा कचरा है वो फेंकते थे। यहाँ पर अचानक से आग लग गई और उसके बाद से अभी की स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं ग्राउंड से। आप देख सकते हैं किस तरीके से चारों तरफ पूरे इलाके में धुआं ही धुआं फैला हुआ नजर आ रहा है। ये नोएडा की तस्वीर है सेक्टर 34 की। आसपास में जितने भी मकान है या फिर जितने भी सोसाइटीज है, वहाँ रहने वाले सभी लोगों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसकी वजह से आपको बता दें, IQAir के आए हुए डेटा के मुताबिक नोएडा 26वें सबसे प्रदूषित शहर में आता है और उसके बाद से यहाँ पर इस तरीके की जो घटना है वो देखने को मिलती है, जहाँ इस तरीके से पूरे इलाके में, एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाऊंगी, आप देख सकते हैं जहाँ तक नजर जाती है वहां तक सिर्फ धुआं ही धुआं देखने को मिल रहा है। आसपास की जितनी भी सोसाइटीज हैं, जितने भी लोग हैं, जो रिहायशी लोग हैं, उनको इसकी वजह से काफी ज्यादा परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। और आप देख सकते हैं लगातार कई घंटों तक ये जो पूरा आग है वो फैलता चला गया था, जिसके बाद से फायर ब्रिगेड की अमूमन 12 से 13 गाड़ियां यहाँ पर पहुंची थी और आग पे काबू पाने की जो कोशिश है वो की गई थी। अभी थोड़ी देर पहले तक भी यहाँ पर फायर ब्रिगेड की जो पूरी टीम है वो राहत बचाव के काम में जुटी हुई थी। यहाँ पर आकर लगातार लोग जो है वो इस बात को कहीं ना कहीं सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे थे कि आग पर किसी तरीके से काबू पाया जाए। देर शाम को लगी है आग, अभी तक भी आप देख रहे हैं यहाँ पर किस तरीके से धुआं निकलता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को काफी परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। लगातार प्रदूषित शहरों में नाम दर्ज कराने के बावजूद भी नोएडा और नोएडा के जितने भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं ये सवाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर इन सब का जिम्मेदार कौन है कि लगातार प्रदूषण को झेलना पड़ता है, ठंड के समय प्रदूषण को झेलना पड़ता है। और अभी भी आप देख सकते हैं अचानक से किसी खाली डंपिंग यार्ड में इस तरीके से आग लग जाती है, जिसके बाद से जितने भी रिहायशी लोग हैं उनको भी सांस लेना मुश्किल हो जाता है। हम भी यहाँ पर काफी देर से खड़े और आप देख सकते हैं यहाँ पर सांस लेना भी काफी ज्यादा मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे इलाके में, पूरे एरिया में यहाँ पर आप देख सकते हैं आग लगी थी, उसके बाद से धुआं ही धुआं देखने को मिल रहा है। अनुष्का गर्ग, ज़ी मीडिया, नोएडा। मौजूदगी सेक्टर 35 में है, जो कि सेक्टर 34 के डंपिंग यार्ड से ठीक बगल में है। यहाँ पर जितने भी रिहायशी लोग हैं उनको कल शाम से ही काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जब से डंपिंग यार्ड जब से वो खाली प्लॉट है जहाँ से आग लगाई गई, आग लग गई, जिस तरीके से भी आग अचानक से जो है फैलता हुआ नजर आया, उसके बाद से लगातार यहाँ पर पूरी सोसाइटी जो है वो धुएं के चपेटे में आ चुकी है। एक बार आपसे बातचीत करेंगे। सर, आप बताइए किस तरीके से आप लोगों को परेशानियाँ हो रही है इसकी वजह से? हमारे यहाँ तो घर से बाहर निकल ही नहीं सकते, सारे लोग बहुत परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं, सबको सांस की दिक्कत हो रही है, सब खांसते खांसते परेशान है। कल से नोएडा को पूरी तरह से बर्बाद किया हुआ है। मुझे नहीं समझ में आता नोएडा प्राधिकरण क्या चाहता है कि हम नोएडा छोड़ के चला जाएं। हमें ऐसा लग रहा है कि नोएडा छोड़ना पड़ेगा अगर ये स्थिति रही तो। ये क्या करते हैं, हर साल में 2 बार वहाँ पर आग लगा देते हैं और हर बार यही होता है और ये 10-15 दिनों तक हमें लोगों को तकलीफ झेलनी पड़ती है। तो बहुत ही परेशान है सारे सेक्टर वाले, क्या पूरे नोएडा वासी वाले परेशान हैं इसको लेकर, और कोई सुनने वाला नहीं है। नोएडा प्राधिकरण के कानों पर जूनी रेंगती है। कितनी बार हम लोगों ने उनको कहा है कि इस समस्या का समाधान करिए, लेकिन बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं जिनका समाधान किया नहीं जा रहा है और पूरा धुआं पूरे घरों के अंदर घुसा हुआ है। हम लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। सांस लेने में उससे बहुत तकलीफ हो रही है और कोविड के बाद से तो वैसे भी हो गई थी, अभी और ज़्यादा ये जो पॉल्यूशन वाला धुआं या जो अभी वो आग लगाई गई है या अचानक से जो भी लगी है उससे प्रॉब्लम हुई है। सबके घरों में एक अजीब सी धुआं टाइप का अंदर तक घरों के अंदर घुस गया है और सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। बच्चों को हम घर से बाहर नहीं निकाल रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वो धुएं से उसको एलर्जी ना हो जाए। आप क्या कुछ कहेंगे मैम? हाँ जी, मैं कहना चाहती हूँ, ये धुएं से इतनी प्रॉब्लम हो रही है, आंखों में जलन हो रही है, बच्चों को भी मुश्किल हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। जिनको सांस की प्रॉब्लम होती है उनको तो ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो इसका कुछ समाधान होना चाहिए। कल दोपहर के बाद से राख आ रही है। अब आप सोचिए, सांस के साथ राख हमारे फेफड़ों के अंदर जा रही है। नोएडा प्राधिकरण एक तरफ तो ये बात करता है कि हम नोएडा को नंबर 1 सिटी बनाना है, दूसरी तरफ नोएडा के हार्ट सेक्टर 35 नोएडा सिटी सेंटर
बिल्कुल नोएडा के सेंटर में उसका इस तरीके से हाल किया जाता है। बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा कि प्राधिकरण की क्या नीति है, क्या चाहते हैं ठेकेदार और प्राधिकरण के अधिकारी मिलकर क्या खेल खेल रहे हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा। इतना ज़रूर है कि हम बहुत परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं, जो लोग सांस के मरीज़ हैं, दमे के मरीज़ हैं, उनका तो जीना दूभर हो गया है। कल से मतलब बंद घरों के अंदर भी धुआं घुसे जा रहा है। अब बताइए, बंद घरों के अंदर जब धुआं घुसेगा तो आदमी कहाँ जाएगा? ये धुएं का जो दिक्कत है, ये कल शाम को यहाँ पे आग लगी और उसके बाद से इतना ज़्यादा धुआं है कि घर के अंदर धुआं जाके बस गया है। सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, बच्चों को खासकर दिक्कत हो रही है, और जिन लोगों को ऑलरेडी प्रॉब्लम है उनके साथ तो काफ़ी दिक्कत है। और ये पहली बार नहीं हुआ है, ये पहले भी हुआ है, तो ये कहना मुश्किल है कि अपने आप लगी है या फिर किसी ने लगाई है। बट इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन होना चाहिए कि ये किस तरीके से हो रहा है, उसको बंद करना चाहिए। चारों तरफ रिहायशी लोग हैं वो काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं और साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि पहली बार नहीं हुआ है कि सोसाइटी के बाहर आग लगी है। सोसाइटी के बाहर जो डंपिंग यार्ड उसमें आग लगाई गई है, ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है और इसकी वजह से लोगों को लगातार काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा है। अनुष्का गर्ग, जी मीडिया, नोएडा। मौजूदगी सेक्टर 34 के उसी खाली डंपिंग यार्ड के बाहर है जहां देर शाम को आग लगी थी। कुछ तस्वीरें आपको ठीक डंपिंग यार्ड के बाहर की दिखाएंगे। आप देख सकते हैं जो पूरा रास्ता है वो सेक्टर 18, 29, 30 और 31 को जोड़ता है और उसके साथ ही साथ अगर आप सीधा देखते हैं तो 12, 22 और 25 सेक्टर जो है उसको ये पूरा रास्ता जो है वो कनेक्ट करता है। आप देख सकते हैं पूरी सड़क पर दूर दूर तक सिर्फ धुआं ही नजर आ रहा है और ऐसी स्थिति बन रही है जैसे मानो यहाँ ठंड का समय और कोहरा लगा हो। जिस तरीके से लगातार यहाँ स्थिति बिगड़ती हुई नजर आ रही है, आसपास के रहने वाले रिहायशी लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि यहाँ पर इस तरीके से आग लगी हो। कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर हर 6 महीने के अंदर ही इस तरीके से आग लग जाती है। लगातार साल में पूरे 3 सालों से लगातार ऐसा ही चलता आ रहा है कि इस पूरे डंपिंग यार्ड में लोग आते हैं, कचरा फेंक के चले जाते हैं और उसके बाद उस कचरे को खत्म करने के लिए इस पूरे डंपिंग यार्ड, जो पूरा खाली प्लॉट है जिसको डंपिंग यार्ड में तब्दील कर दिया गया है, उसमें आग लगा दिया जाता है ताकि जो कूड़ा कचरा है वो वहीं पर खत्म हो जाए। इसकी वजह से लगातार एक बार आग लगती है, जैसे देर शाम को यहाँ पर आग लगी, तो अब लगातार लोगों को 15 दिनों तक इस पूरे धुएं से परेशान रहना पड़ेगा। बंद कमरे के अंदर भी अब धुआं जो है वो प्रवेश कर चुका है और जितने भी लोग हैं, बच्चे बुजुर्ग से लेकर के जो आम लोग हैं, वो लगातार इस पूरे धुएं से परेशान होते नजर आ रहे हैं। नोएडा अगर हम आपको बताएं तो विश्व के 26वें सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है। पर आप देख सकते हैं ठंड के 3 महीने झेलने के बाद इस तरीके की जो स्थिति है वो बनती हुई नजर आती है। लोग खाली जो डंपिंग यार्ड है वहां पर आग लगा के चले जाते हैं, जिसकी वजह से आम लोगों का जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त होता नजर आता है। अनुष्का गर्ग, जी मीडिया, नोएडा। इस वक्त हमारे साथ गौतम बुद्ध नगर के चीफ फायर ऑफिसर प्रदीप कुमार जी मौजूद हैं। सर, आप कुछ बताना चाहेंगे कि इस पूरे एरिया में जो आग लगी है पूरा वाकया क्या है? देखिए, ये कल शाम को लगभग 6 बजे फायर सर्विस यूनिट को सूचना मिली कि डंपिंग यार्ड, यहाँ पे हॉर्टिकल्चर के नोएडा के क्षेत्र के सूखे पत्ते, सूखी लकड़ियाँ जो हैं यहाँ पे रखा जाता है, उस क्षेत्र में आग लग गई है। हम लोग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए यहाँ गाड़ियाँ भेजी है। यहाँ पे आके देखा गया कि जो आग काफ़ी बड़ी है, क्योंकि आप पीछे देख सकते हैं एरिया जो है करीब 2 किलोमीटर बाई 1.5 किलोमीटर का एरिया है। पूरे क्षेत्र में जो है डंप किए हुए हैं और उसमें आग लगी हुई है। लगभग 15 गाड़ियों की मदद से हम कल शाम से ही आग बुझा रहे हैं और अभी दिन के 12 बज रहे हैं। लगभग ये 18 घंटे हो गए हैं और आग आप पीछे देख रहे हैं कि अभी भी बुझी नहीं है और हमें काफ़ी इसमें कड़ी मशक्क़त करना पड़ रहा है। आप पीछे देख सकते हैं कि काफ़ी तेज़ हवाएँ हैं और तापमान भी बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से हमें और भी कठिनाई सामना करना पड़ रहा है। पर ऐसा लग रहा है कि हम आने वाले समय में आग बुझा लेंगे। सर, कितना टाइम लग सकता है अमूमन? देखिए, ठीक इसी समय पिछले वर्ष भी आग लग गई थी तो करीब 5 दिन का समय लगा था पूरा मतलब धुआं को पूरा कंट्रोल करने में और पूरी आग को पूर्णतः बुझाने में। तो इस बार तो कोशिश है कि 2 दिन में हम आग बुझा लें। इसमें हमें अथॉरिटी के द्वारा अब जाके जो है हमें पानी के टैंकीज़ और जो हैं उनके कर्मचारी कुछ लगे हैं, JCBs लगे हैं। तो अब हम जो है लगाए हुए हैं, गाड़ियां तो लगा रही हैं और मेहनत भी कर रहे हैं। अब सब देखना है कि कितना समय और लगेगा कि हम आग बुझा लें। सर, बार बार इसी इलाके में आग लगती है और इससे लोगों को भी बहुत परेशानी होती है। रिहायशी लोग जो है बार बार इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं कंप्लेन कर रहे हैं कि लगातार इस तरीके से आग लग रही है। इसके पीछे का कारण क्या बताएंगे आप? बिल्कुल आप सही कह रही है मैडम। यहाँ पे पीछे में रिहायशी इलाके भी हैं और कमर्शियल इलाके भी हैं। कल शाम को हमने 6 बजे आके देखा कि यहाँ पे 2 से 3 जगह जैसे खेत की पालियों में आग लगाई जाती है, वैसे ही इसमें आग लगाई गई है। और हमें जो है देख के यही प्रतीत हुआ कि जो है आग जो है किसी ने जानबूझ के लगाई है और जिसकी पुष्टि भी है हॉर्टिकल्चर के डिप्टी डायरेक्टर ने की है।
तो आग तो इसमें लगाई गई है, और जो पीछे जो इतनी बड़ी मात्रा में जो वेस्ट रखे हुए हैं उसी की वजह से इतना हमें दिक्कत करना पड़ रहा है। थैंक यू सर बात करने के लिए। आप देख सकते हैं लगातार ये कहा जा रहा है चीफ फायर ऑफिसर की तरफ से भी कि जिस तरीके से यहाँ पर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के जितने भी लोग हैं वो सूखे पत्ते यहाँ पर डंप करते हैं, उसके बाद कोई ना कोई यहाँ जानबूझकर आग लगा के चला जाता है, जिसकी वजह से इस तरीके की जो समस्या है वो लोगों को झेलनी पड़ रही है। अनुष्का गर्ग, जी मीडिया, नोएडा।